वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक अंडररेटेड मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है नायाटी। तो चलिए आप फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक छोटी सी बैक स्टोरी को दिखाया जाता है। बहुत सालों पहले हमारी इंडिया की सोसाइटी में 4 कैटेगरी के लोग हुआ करते थे। नंबर 1 पर आते हैं राजा महाराजा जमींदार। दूसरी कैटेगरी में आते हैं मंत्री, सिपा सालार, सदगुरु, गुरुजी, ऋषि, मतलब जमींदार के अंडर में काम करने वाले लोग। तीसरी कैटेगरी में आते हैं व्यापार करने वाले, आर्टिस्ट, समथिंग लाइक दैट। फाइनली चौथे कैटेगरी में आते हैं स्लेव्स, मतलब गुलाम। ये गुलाम बहुत ही नीचे जाति के लोग होते हैं। इन्हीं लोगों को इन शॉर्ट में नायाटी कहते हैं। इन लोगों के ऊपर काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे, जैसे कि ये लोग दिन में बाहर नहीं आ सकते, सिर्फ रात में ही अपना काम करना होगा। अगर गलती से किसी ऊंची जाति बंदे के सामने आ गए तो उसको पत्थर से मार मार कर सजा दी जाती है। और इसी तरह इन लोगों को काम करने का हक नहीं होता। ये लोग भीख मांग कर ही अपना गुजारा करना होगा। सो ऐसे कठोर सोसाइटी में ये लोग रात के वक्त काली माता की पूजा करने लगे। पूजा नहीं बल्कि ब्लैक मैजिक करने लगे अपने ऊपर होने वाले जुल्मों को हटाने के लिए। लेकिन जब ये बात जमींदारों को पता चली कि कुछ लोग रात के वक्त रिचुअल्स कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी। इसके बावजूद भी एक छोटी फैमिली, मतलब वाइफ, हस्बैंड, इनकी छोटी बच्ची वही रिचुअल्स करने लगे। एक दिन इनकी फैमिली के बात कुछ गांव वालों को पता चली। जब तक वो गांव वाले इनकी फैमिली को पकड़ने के लिए आते, ये वाइफ एंड हस्बैंड उस देवी माँ के सामने अपने आप को सैक्रिफाइस कर लिया। अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए कहा। सैक्रिफाइस करते ही वहाँ पर इदागी नाम का एक देवता प्रकट होकर उस छोटी बच्ची की जान को बचाने लगता है। उस बच्ची को अपने नजरों के सामने रखते हुए उसको परवरिश करने लगता है। देखते ही देखते वो लड़की टीनेज की उम्र तक पहुँच जाती है। इसी में जब एक राजा वहाँ से गुजर रहा होता है, इस लड़की को देखकर इसकी सुंदरता में मुक्त होकर इससे प्यार करने लगता है। ये लड़की भी इस राजा से प्यार करने लगती है। फाइनली शादी करने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन ये लड़की इस जंगल को छोड़कर बाहर नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से वो राजा उसी जंगल में अपनी रानी के लिए एक बहुत बड़ा महल बनवाता है। शादी होने के बाद गांव में कह साली पड़ने लगी। काफी सारे गांव वाले राजा के पास जाकर यही बात कहने लगे कि आपने जिस औरत से शादी की वो एक जादूगरनी है। लेकिन राजा गांव वालों की बातों पर यकीन न करते हुए उनके नुकसान की भरपाई कर दी। खैर इसके कुछ दिनों बाद वो लड़की, मतलब वो रानी, माँ बनने वाली होती है। इसी दरमियान में एक दिन गांव में कुछ लोग अचानक से गायब होने लगे। तकरीबन 10 लोग गायब हो चुके होते हैं, मेल फीमेल बच्चे। गांव के लोग सारा जंगल छान मारते हैं, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं होता। तभी इन लोगों को उस रानी के ऊपर शक होकर जब वो लोग उस महल के अंदर जाते हैं तो वो लोग ये देखते हैं वो राजा रानी देवी माँ के सामने एक फैमिली को रखकर उन लोगों को सैक्रिफाइस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। गांव वाले फटाफट से वहां पर पहुंचकर उस वाइफ एंड हस्बैंड उनके छोटे बच्चों को बचा लेते हैं। बाद में वो गांव वाले उस महल को ही जलाकर राख कर देते हैं। उसी आग में वो राजा रानी जलकर मर जाते हैं। खैर इसके बाद कुछ लोग किसी जगह पर आते हैं एक लड़की के अंदर से भूत निकालने के लिए। मंत्र वगैरह पढ़ते समय उस लड़की के अंदर का भूत इनको ही मारने पीटने लगता है। बाद में पता चलता है कि ये तो मित्रा नाम की एक लड़की का एक नाइटमेयर होता है। एक्चुअली मित्रा और उसके फ्रेंड्स हॉन्टिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। खुद का एक यूट्यूब चैनल होता है। इनके टीम का हेड का नाम होता है आदर्श। फिलहाल रविचंद्रन नाम का एक मिडिल एज बंदा आदर्श और उसकी टीम के पास आता है। कहने लगता है कि मैंने कुछ दिनों पहले ही एक बहुत ही पुराने बंगलों को खरीदा, उस बंगलों को एक रिसोर्ट बनाने के लिए। लेकिन खरीदने के बाद मुझे ये बात पता चली कि उस गांव में काफी सारे रूमर्स फैले हुए हैं उस बंगलों को रिलेटेड। तो मैंने उस बंगलों को बेचने का सोचा, लेकिन बेच नहीं पाया। आदर्श पूछने लगता है कि कैसे रूमर्स है वहाँ पर। तो रवि इन लोगों को नायाटी की कहानी बताने लगता है। वही मूवी की स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, वही सेम कहानी। और लोगों का कहना ये है कि उस पुराने बंगलों में अभी भी उस राजा और रानी की आत्मा घूम रही है। तो आप लोग मेरे साथ मेरे स्टेट आकर वहाँ की एक वीडियो बनाइए, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि वहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है। अगर आप वहाँ पर आकर अच्छी सी वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको अच्छे से पेमेंट भी दूंगा। अब रवि के ऑफर को देखकर आदर्श और उसकी टीम इस प्रोजेक्ट को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अच्छा खासा कंटेंट मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। अगर वहाँ पर ऐसी कुछ गलती होगी तो हम लोग फटाफट से वहाँ से भाग आएंगे। सो इस तरह से ये लोग डिसाइड करके दूसरे दिन ही रवि की स्टेट को जाने लगते हैं। फाइनली दूसरे दिन सुबह ये लोग रवि के घर के पास पहुंच जाते हैं। रविचंद्रन इन लोगों को इनका कमरा दिखाने लगता है, थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए। इसी दरमियान में जब आदर्श किसी कमरे में जाने लगता है, तभी रवि आकर आदर्श को रोकने लगता है।
कि इस कमरे में मेरी बीवी है, कुछ दिनों से उसे बुखार है, वो कल आपसे मुलाकात करेगी। इसके थोड़ी देर बाद आदर्श मित्रा को अपने पास बुलाकर ये कहने लगता है कि यहाँ आने से पहले मैंने इस एरिया के बारे में थोड़ी इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की। मैंने भी उस राजा रानी की कहानी पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि कुछ नायाटी अभी भी इसी एरिया में मौजूद है, ऐसा लोगों का कहना है। पुराने जमाने के लोग मतलब नायाटी अपने आप को बचाने के लिए एक अजीब की पूजा पाठ किया करते थे, अपने डिमीगॉड के सामने बहुत सारे सैक्रिफाइस किया करते थे। उसी डिमीगॉड से इन लोगों को एक अद्भुत वरदान मिला। उस वरदान का नाम है ओडियन, मतलब शेप शिफ्टर्स। मतलब ये लोग मंत्र तंत्र की मदद से अपना शेप बदल सकते हैं और इसी तरह दूसरों के शरीर में भी दाखिल हो सकते हैं। अगर कल हम लोगों को जंगल में ऐसा कुछ और से नजर आया तो हम फटाफट से यहाँ से भाग निकलेंगे, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर ही है। इस तरह से बातों ही बातों में आदर्श के हाथ से एक किताब नीचे गिर जाती है। जब आदर्श उस किताब को उठाने ही वाला होता है, तभी आदर्श को मित्रा एक बहुत ही भयंकर चेहरे में नजर आती है। मतलब ये सब कुछ विदिन सेकंड में होता है। ये देखकर आदर्श बहुत घबराने लगता है, लेकिन मित्रा से कुछ भी नहीं कहता। खैर उसी रात ये सारे लोग बैठकर दारू शारू पीने लगते हैं, थोड़ा और चिल करने लगते हैं। इसी दरमियान में खिड़की के बाहर इन लोगों को एक मास्क वाला बंदा नजर आता है, लेकिन अचानक से वो मास्क वाला बंदा गायब भी हो जाता है। ये लोग सोचने लगते हैं कि कुछ ज्यादा ही चढ़ चुकी है। थोड़ी देर के बाद जब ये सारे लोग अपने अपने कमरे में जाकर सोने लगते हैं, एट द सेम टाइम हॉल में फैबी नाम के एक बंदे के साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। वो अपने आप में हवा में उड़ने लगता है। खैर सुबह होने के बाद रवि इन सारे लोगों को लेकर अपने स्टेट के पास जाने लगता है, और इसका स्टेट बहुत ही दूर होता है, जंगल के अंदर। चलते चलते ये लोग थक ही जाते हैं, सो डिसाइड कर लेते हैं कि ये लोग इसी जगह पर टेंट लगाते हैं। सुबह होने के बाद दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। टेंट लगाने के बाद आदर्श और निवास नाम का एक बंदा बस ऐसे ही साइड में जाते हैं सूसू करने के लिए, तो वहाँ पर एक मास्क वाला बंदा, बहुत ही अजीब किस्म का बंदा, इन दोनों को देखते रहता है। खैर थोड़ी देर के बाद ये लोग उसी किसी जगह पर कैंप फायर लगाते हैं, थोड़ा गपशप करने लगते हैं। इसी दरमियान में आदर्श मित्रा को थोड़ा खोपचे में बुलाकर उसको प्रपोज करने लगता है। मित्रा इसके प्यार को एक्सेप्ट कर ही लेती है। यही खुशखबरी अपने दोस्तों में आकर सुनाने लगते हैं। बाद में दोबारा ये दोनों थोड़ा खोपचे में जाते हैं कुच्ची मुच्ची करने के लिए। तभी आदर्श को उसी किसी जगह पर कुछ मास्क वाले बंदे नजर आते हैं। ये देखकर फटाफट से आदर्श अपने दोस्तों के पास आकर यही बात कहने लगता है कि इस जंगल में कुछ ठीक नहीं है, चलो हम लोग यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। रवि कहने लगता है, अरे यार ऐसे कैसे चले जाओगे, मेरी वीडियो का क्या होगा। आदर्श कहने लगता है, अरे सर कल सुबह आकर हम लोग आपकी वीडियो बनवा देंगे, फिलहाल यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। सो फटाफट से ये लोग अपने टेंट के पास आकर जो जो सामान है वो सारे सामान पैक करके यहाँ से जाने लगते हैं। सुबह दोबारा यहाँ पर आकर अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से जब वहाँ से जाने लगते हैं तो घुमा फिरा कर ये सारे लोग दोबारा इसी टेंट के पास आने लगते हैं, और जब भी यहाँ पर आते यहाँ पर कुछ न कुछ चेंजेस को देखते। मतलब कभी यहाँ पर स्टार शेप में आग लग चुका होता है, कभी सर्किल शेप में। जिसी भी डायरेक्शन में जाओ ये लोग घुमा फिरा कर इसी टेंट के पास आते रहते हैं। समझ में नहीं आता कि आखिरकार उनके साथ क्या हो रहा है। इसी दरमियान में निवास नाम का एक बंदा ग्रुप से मिस हो जाता है। उसी जंगल में निवास को एक मास्क वाला बंदा नजर आता है। इसे देखकर निवास अपने फ्रेंड्स को बुलाते हुए वहाँ से भागने लगता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ आदर्श और उसके दोस्त निवास को बुलाते रहते हैं। निवास नजर न आने पर ये लोग अलग अलग वे में जाकर निवास की तलाश करते रहते हैं। दूसरी तरफ वो मास्क वाला बंदा अपने जादू मंत्र से निवास को ऊपर खींच लेता है। जब तक आदर्श और उसके दोस्त निवास को फाइंड आउट करते, निवास का सर धड़ से अलग हो चुका होता है। ये देखकर इन लोगों के तो होश उड़ जाते हैं। ये सारे लोग रवि पर ब्लेम करने लगते हैं कि तुम हम लोगों को कहाँ पर ले आए। रवि भी कहने लगता है, अरे यार मेरे लिए भी ये नया है, मैंने कभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, पहले चलो यहाँ से बच के निकलते हैं, बाद में देखते हैं। इस तरह से ये सारे लोग दोबारा इस जंगल से बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दरमियान में इन्हीं आंखों के सामने स्वाति नाम की एक लड़की कहीं और खींचे चली जाती है। अब स्वाति दूर खींचे चले जाने की वजह से ये बेहोश हो चुकी होती है। होश में आने के बाद ये अपने दोस्तों को बुलाने लगती है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ आदर्श स्वाति की तलाश करते रहता है। बहुत देर तलाश करने के बाद फाइनली आदर्श को स्वाति मिल ही जाती है। अब दूसरी तरफ बाकी लोग इन दोनों को तलाश करते रहते हैं। इसी दरमियान में फैबी और अरविंद नाम के एक बंदे एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर जाते हैं, तो कोई अनजान बंदा इन दोनों को उस पहाड़ी से धक्का दे देता है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। उसके बाद इन दोनों के साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। फाइनली ये दोनों भी मारे जाते हैं। अब टोटल बचे 4 लोग, मित्रा, आदर्श, स्वाति, रवि। बहुत ही प्लान बनाकर आदर्श कहने लगता है कि हम लोग सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे
इस तरह से जाते जाते फाइनली रात होने के बाद ये लोग रवि के घर के पास पहुंच ही जाते हैं। घर में रवि की बीवी दरवाजा ओपन करके इन लोगों से इनके हालचाल के बारे में पूछने लगती है। ये चारों लोग बहुत घबराए हुए होते हैं। आदर्श रवि से कहने लगता है कि हम लोग फटाफट से पुलिस स्टेशन चलेंगे, पता नहीं मेरे दोस्त कहाँ पर गायब हो गए। इस तरह से जब ये लोग यहाँ से जाने ही वाले होते हैं तभी मित्रा, आदर्श और स्वाति बेहोश गिर जाते हैं, क्योंकि रवि की बीवी ने पानी में कुछ मिलाकर इन लोगों को पीने के लिए दिया होता है। जब आदर्श और स्वाति अपनी आंखें खोलते हैं तो इन दोनों के सामने रवि और उसकी बीवी बैठे होते हैं कुछ रिचुअल्स करते हुए। आदर्श और स्वाति के हाथ बंधे होते हैं। आदर्श पूछने लगता है कि आखिरकार तुमको क्या हो गया, प्लीज हमारे हाथ खोलो, मित्रा कहाँ पर है। रवि अपनी कहानी बताने लगता है कि स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को एक कहानी सुनाई थी ना, राजा रानी की। वो राजा रानी और कोई नहीं, हम दोनों ही है। पिछले 800 सालों से हम जिंदा है, बस हम लोग हमारा शरीर बदलते रहते हैं। अब इस शरीर में रहते हुए हम लोगों को 60 साल गुजर चुके हैं। अब हम लोगों को एक नया शरीर चाहिए। तुम दोनों को बलि देकर हमारी आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर दाखिल होगी। 800 साल पहले गांव वालों ने सोचा था कि हम लोगों को मार दिया, लेकिन उस वक्त हम लोगों ने हमारे रिचुअल खत्म कर लिया था। हमारी आत्मा उन गांव वालों के अंदर चली गई थी जिसको हम बलि देने वाले थे। तो इसी बातों में आदर्श और स्वाति अपने हाथ खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। इन लोगों ने एक कमरे में मित्रा को बांध के रखा होता है। मित्रा को भी अपने साथ लेकर जब यहाँ से भागने ही वाले होते हैं तभी मित्रा आदर्श के सर पे वार करके दोबारा उसी कमरे में लाकर बांध देती है। मित्रा और कोई नहीं, रवि की बेटी होती है। मतलब 800 साल पहले रानी प्रेग्नेंट थी ना, तो उस छोटी बच्ची की आत्मा एक गांव वाले की छोटी बच्ची के अंदर चली गई। 4 साल पहले ही उस बच्ची की आत्मा मित्रा के शरीर में आई। मित्रा आदर्श और स्वाति के साथ कुछ रिचुअल्स करते हुए किसी जगह पर जाती है। वहाँ पर इनका डिमी गॉड इडागिनी होता है। अपनी पूजा को, अपने रिचुअल को एक्सेप्ट करने के लिए इस डिमी गॉड के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है। जब वो इडागिनी देवता इनके पूजा को एक्सेप्ट कर लेता है तो मित्रा आदर्श और स्वाति को किसी जगह पर लाकर बांध देते हैं। ये तीनों मिलकर दोबारा कुछ रिचुअल करने लगते हैं। मतलब आदर्श की आत्मा उसके शरीर से निकालकर रवि के शरीर में दाखिल करवाएगी और रवि के अंदर जो राजा की आत्मा है वो आत्मा आदर्श के शरीर में आएगी। और एक्चुअली इन तीनों का यही सपना होता है कि ये तीनों हमेशा के लिए अमर रहे, कभी इन तीनों को मौत ही नहीं आए। जब भी इनका टाइम होता ऐसे कुछ लोगों को अपने ट्रैप में फंसाकर उनके शरीर के अंदर दाखिल होते रहते हैं। सो फाइनली रिचुअल खत्म होने के बाद आत्मा शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद आदर्श और स्वाति की आत्मा जिस शरीर में चले जाते हैं उस शरीर को मार देते हैं। इस तरह से ये सिंपल मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।